वार्ता इसलिए रखी गई है कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते भी, और जब भी मौसम खराब होता है, बारिश पड़ती है और वार्ड नंबर 8 का एक नाला है, वार्ड नंबर 8 और 13 के दरमियान, वो ब्लॉक हो जाता है और लोगों के घरों के अंदर पानी चला जाता है। और आप समझ सकते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं, वार्ड पार्षदों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि वार्ड पार्षद घर के बाहर निकलते नहीं है, वो सिर्फ 5 साल के एक बार निकलते हैं। तो हम लोग जो हैं वो 20-25 साल से परेशान हैं और हमारी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है। हम बार बार म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में जाते हैं, कई बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनता नहीं है। बेसिक में ये थोड़े नासमझ लोग जो पार्षद बने हुए हैं, जो चेयरमैन बने हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि अपना सिस्टम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो इसलिए हम बार बार कहने के बावजूद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने सभी के घरों के अंदर जाके डिस्कस की और उन्होंने कहा कि आप भैया विकल्प दिखाइए। तो हम सभी ने मिल बैठकर ये डिसीजन लिया है कि अब हम वार्ड पार्षद में अपनी भूमिका निभाएंगे और हर जगह अपने कैंडिडेट देंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करके, और आम आदमी जो है वो अब म्यूनसिपैलिटी को कैप्चर करेगा और इसको चला के सिस्टम को बताएगा। इसके लिए आज की जो प्रेस वार्ता वो रखी गई थी। हम सबसे पहले RWS की रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी बनाएंगे। हर गली की 5 मेंबरी कमेटी होगी और जो भी हमारा पार्षद होगा वो RWS कमेटी के अधीन होगा। वो 5 मेंबरी कमेटी हर गली में बनाई जाएगी, पूरे उधमपुर की गलियों में बनाई जाएगी। वो 5 मेंबरी कमेटी कहेगी अगर जाला लगाना है तो वो पार्षद जाला लगाएगा, अगर वो कहेगी कि जे वाला मटेरियल लगाना वो वाला मटेरियल लगाएगा। बेसिक में जनता जो है वो टैक्स पेयर है और जनता के लिए ये सारा कार्य है और जनता द्वारा ही ये चलना चाहिए। और हमारे जो पुरानी सियासत के हिसाब से जो 75 साल से जो लूट खसूट हर वार्ड में चल रही है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब हम रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से सारा सिस्टम चलाएंगे। हर जो गलियों में आपने देखा होगा जहां भी नालियां हैं वो सारी नालियां ब्लॉक हैं। सफाई कर्मचारी आता है वो भी कूड़ा नालियों में डाल देता है। लोग कई ऐसे हैं जो सैर के लिए निकलते हैं, लिफाफा हाथ में करते तो दूसरे की नाली में फेंक देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अगर हमारी सरकार जो म्यूनसिपैलिटी में बनने आ रही है अब, क्योंकि हम सारे मिलकर ये काम करेंगे और जनता द्वारा चलेगी ये सरकार, तो हम जब पार्षद बनेंगे तो हम हर नाली में 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में लोहे के जाले डालेंगे ताकि कूड़े की निकासी ना हो, सिर्फ पानी की निकासी हो। और हर 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में जब जाला होगा तो कोई भी वहां गंद नहीं फेंकेगा। तो अगर कोई गंद फेंकता है, चाहे सफाई कर्मचारी फेंकता है, उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमारा अगला जब होगा। ठेकेदारी प्रथा में हम ये करेंगे कि चाहे लाख का ठेका हो चाहे 10 लाख का ठेका हो, उसका पूरा सिटीजन चार्टर लगा के उस गली के बाहर लगाया जाएगा। कितना मटेरियल लगना है, कितना रेता लगना है, कितना बजरी लगना है, कितना सीमेंट लगना है, कितना सरिया लगना है, वो सारी की सारी डिटेल उधर लगाई जाएगी और उस हिसाब से ही जो ठेका होगा वो पूरा सही तरीके से काम करेगा ठेकेदार। अगर ठेकेदार को जब पेमेंट निकालनी होगी तो वो हमारी जो 5 मेंबरी RWS की कमेटी होगी, उन पांचों मेंबरों के साइन लेना बहुत जरूरी होंगे, तभी वो पेमेंट निकाल पाएगा। और इस तरीके से हम पूरे अपने उधमपुर की व्यवस्था को सफाई करेंगे और गंद से मुक्ति दिलाएंगे और हर तरीके की जो व्यवस्था है, क्योंकि हमारा छत जो है वो 50 साल चलता है, 100 साल चलता है, लेकिन हमारी गली जो है वो दूसरे महीने ही। भरोज जी, क्या मान के चलें कि नगर परिषद के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, जो मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हम सारे दुखी, हम आम लोग हैं। पार्टी एक अलग चीज है। हम दुखी होके जो 25 साल से मांग कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो मेरे को लगता है कि उधमपुर का आने वाला जो समय है वो चंडीगढ़ से भी अच्छा होगा।